तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचेन के माथे पर हान्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था वह ग्लो करने लगता है। तब हाउचेन को रियलाइज होता है कि हान्यू का चौथा सिर इवॉल्व होने वाला है, जिसके कारण हाउचेन को फिर से उसी मायावी दुनिया में जाना होगा और यह सारी बातें वह कायर को बताता है। तो कायर हाउचेन के साथ उस मायावी दुनिया में जाने को कहती है। तो हाउचेन कहता मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। तो कायर बोलती है अपनी इटर्नल मेलोडी लॉकेट का यूज करके। तो हाउचेन सोचने लगता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर कायर बोलती है कि अगर तुम इटर्नल मेलोडी लॉकेट का यूज करके उस हम लोगों को मायावी स्वर्ग में ले जा सकते हो तो आखिर जहाँ हान्यू है वहाँ पर क्यों नहीं ले जा सकते। तो हाउचेन कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है। तो हाउचेन बोलता है ठीक है, जब मुझे उस मायावी दुनिया में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर ही बुला लूँगा। उससे पहले तुम चलो टावर ऑफ इटर्निटी में, ताकि मैं सारे लोगों को वहाँ पर बता सकूँ इसके बारे में, और अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं उन लोगों को भी वहाँ पर बुला लूँगा। और यहाँ पर कायर का हाउचेन के साथ जाने का पर्पज यह था जब हान्यू का तीसरा सिर इवॉल्व हो रहा था और हाउचेन उसकी मदद के लिए पहुंचा था और हान्यू और हाउचेन इस वर्ल्ड में वापस आए थे। तो हाउचेन काफ़ी ज़्यादा घायल था और कायर को भी डर था कि कहीं हाउचेन को फिर से वही दर्द ना हो, इसीलिए वह हाउचेन की मदद करना चाहती थी। उसके बाद हाउचेन वहां पर टेलीपोर्टेशन खोलकर कायर को टावर ऑफ इटर्निटी में ले जाता है और थोड़ी देर में हाउचेन के माथे पर हान्यू का कॉन्ट्रैक्ट चमकता है और हाउचेन उस मायावी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां पर हाउचेन फिर से उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। और हाउचेन थोड़ी देर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसे हान्यू का गुफा मिल जाता है और वहां पर हाउचेन जाकर देखता है तो हान्यू एक कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठा हुआ था और उसका चौथा सिर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था और उसके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक ऊर्जा मंडरा रही थी। और हाउचेन इधर उधर देखने लगता है और फिर से जाकर गुफा के साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस बार हान्यू को कुछ नहीं होने दूंगा। और वहाँ पर हाउचेन सोचने लगता है कि जब वह ओझा सिटी में गए आखिर डेमन गॉड एम्परर हान्यू को ढूंढ क्यों रहा था। तभी हाउचेन के मन में एक विचार आता है और सोचता है क्या हान्यू भी एक दैवीय चीज हो सकता है जिसका उपयोग करके डेमन गॉड एम्परर अपनी रुकी हुई कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में मदद ले सकता है। लेकिन डेमन गॉड एम्परर ने हान्यू को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि हान्यू ने हाउचेन के सन ऑफ लाइट की पावर का यूज करके अपनी आभा को छुपा लिया था, जिसके कारण डेमन गॉड एम्परर की आभा उसे ढूंढ ही नहीं पाई। और हाउचेन को तभी रियलाइज होता है हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डेमन गॉड एम्परर ने आखिर अपने साथियों को मायावी स्वर्ग में भी तो स्पिरिचुअल स्टोव सिया को लाने के लिए भेजा था ताकि उसका उपयोग करके डेमन गॉड एम्परर अपनी आगे की कल्टीवेशन को कर सके। आखिर ऐसा भी तो हो सकता है और हाउचेन यही सब सोच रहा था। तभी हाउचेन को पिछली बार उस बूढ़े लीच के साथ हाउचेन की हुई लड़ाई और बूढ़े लीच की बातें हाउचेन को याद आने लगती हैं और उस बूढ़े लीच ने कहा था कि बच्चे आखिर तुम इस ऑस्टिन ग्रिफ की रक्षा क्यों कर रहे हो। तुम जानते हो वह इस अंधेरी दुनिया का निर्माता है, उसी की वजह से हमारी दुनिया टूट गई और अनगिनत प्रजातियां लुप्त हो गई। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए, लेकिन तुम्हारी पवित्र आपा मुझे बहुत ही घृणा कर रही है। और वहाँ पर हाउचेन इस बारे में सोचने लगता है और सोचने लगता है क्या सच में हान्यू एक डेविल किंग है। और तभी हाउचेन को हान्यू के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं और वह सोचता है कि मैं उस बूढ़े पर ऐसे विश्वास कैसे कर सकता हूँ। हान्यू मेरा भाई से भी बढ़कर है और हान्यू तो उसके साथ बचपन से ही रहा है। अगर उसने कुछ गलत किया भी होगा तो वह मेरे साथ रहकर जरूर ही इन सारी चीज़ों को भूल जाएगा। और हाउचेन सोचता है कि हान्यू अगर नहीं होता तो वह कितनी मौतें मर चुका होता। हान्यू ने तो उसकी कई बार अपनी जान खतरे में डालकर भी बचाई है और हान्यू ऐसा कैसे हो सकता है। और वह अपने आप पर ही घृणा करने लगता है और वह सोचता है कि आखिर उसके मन में हान्यू के खिलाफ ऐसी बातें कैसे आ सकती हैं। उसके बाद हाउचेन को बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है तो हाउचेन कहता है लगता है कंकाल सेना आ गई है, मुझे जाकर देखनी चाहिए।
तो हाउचेन गुफा के बाहर जाकर देखता है और वह देखता है कि एक बहुत ही बड़ी कंकाल सेना अपने 12 कमांडर के साथ आ रही थी और वह 12 कमांडर की पावर उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना हाउचेन ने सोचा था। वो सारे लोग लेवल 4 और लेवल 5 के ही लग रहे थे और वहाँ पर हाउचेन को अब इन लोगों का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हाउचेन पहली बार यहाँ पर आया था तब वो लेवल 4 का था, लेकिन अब वो लेवल 6 के फाइनल स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका है। अब तो उसे लेवल 7 वाले को भी हराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और तुरंत हाउचेन अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेता है और जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है उन लोगों से लड़ने, वह तुरंत रुक जाता है और उसे पिछले अनुभव याद आने लगते हैं और सोचता है कि मैं जितनी बार इन कंकाल सेना को मारूंगा वह उतनी बड़ी होती जाएगी और उन लोगों का सामना करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तभी हाउचेन को लाइट एलिमेंटल फेरी की याद आती है और वह तुरंत उसे यहाँ पर समन कर लेता है और तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी हाउचेन के चारों तरफ घूमने लगती है। तो हाउचेन लाइट एलिमेंटल फेरी से कहता है कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आओ। उसके बाद लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत एक खूबसूरत सी लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और लाइट एलिमेंटल फेरी अपनी चारों तरफ देखती है और वह हाउचेन से पूछती है, मास्टर अभी तो हम मायावी स्वर्ग के एकदम स्वर्ग जैसी दुनिया में थे, वहाँ पर एनर्जी कितनी साफ थी और आप मुझे थोड़े घंटों बाद यहाँ कचड़े में क्यों लेकर आए हैं। तो हाउचेन उसे गुस्से में देखता और कहता, अपनी बकवास बंद करो, यह वही जगह है जहाँ पर हान्यू का जन्म हुआ था। और हाउचेन कहता अपने सामने देखो। तो लाइट एलिमेंटल फेरी सामने देखती है और वह देखती है कि एक बहुत ही बड़ी कंकाल आर्मी उन लोगों की तरफ बढ़ रही है। तो वह हाउचेन से पूछती है, मास्टर ये तो ज़्यादा पावरफुल नहीं लगते, क्या आप इनका सामना नहीं कर सकते। तो हाउचेन कहता है, मैं इनका सामना तो कर सकता हूँ, लेकिन इनकी जितनी बार हड्डियाँ तोड़ूंगा फिर से वह जुड़ जाएंगी, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है, कैसी मदद। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है, तुम्हें स्टार फॉल टेक्निक को परफॉर्म करना होगा। और यह बात सुनकर लाइट एलिमेंटल फेरी थोड़ी झिझकती है। लिया एक लेवल 7 की टेक्निक थी जिसका उपयोग करके आत्मा पर अटैक किया जाता था। तो हाउचेन कहता है, देखो तुम्हें इसका उपयोग करके जब मैं इन कंकालों को मारूंगा तब तुम्हें स्टार फॉल टेक्निक को अपनी पूरी मैक्सिमम लेवल पर यूज करके इन कंकालों पर अटैक करना होगा और इनकी आत्माओं को ख़त्म कर देना होगा। तो लाइट एलिमेंटल फेरी हाउचेन की बात मान जाती है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह जैसे ही देखता है कि कंकाल आर्मी उसकी तरफ बढ़ी है, तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड में लाइट थ्रस्ट को समन करके उन लोगों पर अटैक कर देता है और थोड़ी ही देर में पूरी कंकाल आर्मी को ही ख़त्म कर देता है। और जैसे ही कंकालों की हड्डियां जुड़ना स्टार्ट होती हैं तुरंत वहां पर लाइट एलिमेंटल फेरी स्टार फॉल टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और लाइट एलिमेंटल फेरी के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आभा निकलती है और तभी आसमान से बहुत तेज बिजली उन कंकालों की बॉडी पर गिरती है और थोड़ी देर में उन कंकालों की आत्मा ही खत्म हो जाती है और उनकी बॉडी धूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे एक न्यू एनिमी जिसका नाम है सुप्रीम गैलेक्सी उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे चेकआउट ज़रूर करें। मैंने उसका 15 एपिसोड बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो हाउचेन अब उस कंकाल आर्मी के 12 कमांडर की तरफ देखता है और हाउचेन के चेहरे पर अब एक कुटिल मुस्कान थी। उसके बाद हाउचेन लाइट एलिमेंटल फेरी की तरफ देखता है और कहता है कि द ग्रेट रिकवरी लाइट स्पेल परफॉर्म करो। और जैसे ही लाइट एलिमेंटल फेरी यह स्पेल परफॉर्म करती है हाउचेन के बॉडी के चारों तरफ एक लाइट घूमने लगती है और यह लाइट अगर हाउचेन को कोई भी स्मॉल कट लगता है तो उसे तुरंत ही रिकवर कर देगी। और हाउचेन तुरंत अपनी लेवल 6 की पावर का यूज करके अपने तुरंत पंखों को बुला लेता है और हाउचेन हवा में उड़ते हुए 2 असुरा स्ट्राइक उन 12 कमांडर की तरफ फायर कर देता है। और हाउचेन का असुरा स्ट्राइक कितना खतरनाक था कि थोड़ी ही देरों में हाउचेन 6 कमांडर को मार देता है और आधे घंटे की फाइट के बाद हाउचेन उन 12 कमांडर को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। उसके बाद हाउचेन उड़ता हुआ फिर से उस गुफा में जाकर बैठ जाता है और लाइट एलिमेंटल फेरी उसके पास आती है और उसके घाव को हील करने लगती है। उसके बाद फिर से हाउचेन को बाहर बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं।
तो हाउचेन जाकर देखता है तो इस बार कंकाल नहीं बल्कि बहुत ही अजीब अजीब, किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का क्या टूटा हुआ था। एक आर्मी आ रही थी जिसे देखकर लाइट एलिमेंटल फेरी चिल्लाती है ये तो ज़ॉम्बी आर्मी है। तो हाउचेन कहता है ज़ॉम्बी आर्मी। तो गाइस आखिर ज़ॉम्बी आर्मी क्या है, क्या हाउचेन इस ज़ॉम्बी आर्मी का सामना कर पाएगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।